हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हाँ बोलिए, जो हाँ मेडिसिन सर, खाए। ये बोलिए। जी ये अपना लास्ट 2 मंथ का जो ये था सर, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें से। हम्म। ऑलमोस्ट मान के चलिए सब तो सभी इम्प्रूव हो गया था। और साथ में जो एक्स्ट्रा मेरा प्रॉब्लम था सर, अपना कमर दर्द का प्रॉब्लम था, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो गया है। हम्म। मतलब 70-80% मान लीजिए। कभी कभी बस दर्द हो रहा है, झुकने से कमर में दर्द हो रहा अच्छा, ईडी का प्रॉब्लम में? है। ईडी तो पूरा सर 100% ठीक हो गया मान के चलिए। अच्छा ठीक। और बस टाइमिंग में सर एक आध पोजीशन में सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी बाकी पूरा मैं मान लीजिए उसमें भी होल्ड कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। जी सर। अगर आपका लिंग में ठीक से इरेक्शन मेंटेन नहीं होता, इरेक्शन ठीक से आता नहीं है, ब्लड सप्लाई की कमी है, मन में इच्छा की कमी है, सेक्स के प्रति इच्छा जागरूक नहीं होता है और टाइमिंग कम है, तो इन तमाम समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो फिर आपको ये वीडियो आज का बिल्कुल देखना चाहिए। अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का अंदर मोटी मोटी तौर पे 3-4 बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम है इस पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, यानी पेशेंट का लिंग में ठीक से कठोरता नहीं आता है, मेंटेन नहीं होता है इरेक्शन। सेकंड प्रॉब्लम है शीघ्र पतन की समस्या, यानी टाइमिंग की इशू। एक तो इरेक्शन ठीक से नहीं आता है, और अगर इरेक्शन कई बार अगर आ भी गया तो वो ठीक से मेंटेन भी नहीं हो पाता है, तुरंत एकदम डिस्चार्ज हो जाता है। तो सेकंड प्रॉब्लम है टाइमिंग की, शीघ्र पतन की। थर्ड प्रॉब्लम है इनका मन में सेक्स का प्रति इच्छा विचार आना कम हो चुका है। और जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है इनका कमर में इनको दर्द होता है, पेन होता है। तो इन सभी सिम्टम्स को देखते हुए आज से 6 महीना पहले इस पेशेंट को मैं लाइकोपोडियम प्रिस्क्रिप्शन किया था, लाइकोपोडियम क्लेवेटम 10 mg 50 mg फॉलोड बाई PLRS 0/1-2। तो इससे हुआ ये कि पेशेंट का इरेक्शन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो हो गया, लेकिन टाइमिंग में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया, कमर दर्द में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया, लिबिडो में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया। थोड़ी बहुत जस्ट इरेक्शन में थोड़ा बहुत फायदा हो गया था, लेकिन लाइकोपोडियम से कुछ खास इंप्रूवमेंट हुआ ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन लाइकोपोडियम मेरा वेल सिलेक्टेड रेमेडी था, जो सिम्टम्स था वो लाइकोपोडियम को मैच कर रहा था, इंडिकेट कर रहा था, लेकिन फिर भी लाइकोपोडियम ने काम नहीं किया। यानी कहने का मतलब मेरा वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल हो गया पेशेंट का अंदर, लाइकोपोडियम फेल हो गया, क्योंकि पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं था, थोड़ा बहुत इरेक्शन में इंप्रूवमेंट आया था, लेकिन बाकी एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो इसको हम लोग आइडियल क्योर नहीं मानेंगे। तो मैं केस को फिर से रिटेक किया। रिटेक करने के बाद में पेशेंट को मैं कैलकेरिया काप प्रिस्क्रिप्शन किया था, लाइकोपोडियम को हटा के कैलकेरिया काप दिया था नेक्स्ट टाइम 0/1-2-3-4। और जब मैं पेशेंट का अंदर फर्स्ट टाइम केस टेकिंग किया था, उसी समय मैं प्रिस्क्रिप्शन तो किया था लाइकोपोडियम, लेकिन मैं नीचे लिख कर रखा था कैलकेरिया काप। यानी अगर मेरा फर्स्ट वेपन अगर फेल हो जाता है तो सेकंड वेपन के तौर पे कैलकेरिया काप रेडी रहे। यानी प्लान ए अगर फेल हुआ तो प्लान बी पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। जो भी क्लासिकल होम्योपैथ है वो यही काम करते हैं। अगर पेशेंट का केस टेकिंग करके अगर वेल सिलेक्टेड रेमेडी के साथ आसपास पैरेलली अगर मिलता जुलता कोई अगर और मेडिसिन अगर आता है तो उस मेडिसिन को भी हम लोग लिख कर रखते हैं। अगर हमारा प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी के तहत उसको हम लोग इस्तेमाल कर सके। तो मैंने भी यही किया था। तो लाइकोपोडियम फेल हो गया, तो उसके बाद मैंने कैलकेरिया काप पेशेंट का अंदर प्रिस्क्रिप्शन किया, और कैलकेरिया काप से पेशेंट का अंदर इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया कि पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब ईडी तो 100% क्योर हो गया, पूरी तरह क्योर हो गया है ईडी। जो टाइमिंग का इश्यूज था, जो शीघ्र पतन का प्रॉब्लम था, उसमें भी काफी अच्छा फर्क पड़ चुका है। जो कमर में इनको दर्द हो रहा था वहां भी इंप्रूवमेंट आ चुका है। पेशेंट का फीडबैक आप व्हाट्सएप पे भी आप देख सकते हैं, पेशेंट ने वही बात व्हाट्सएप पे भी लिखा है जो कॉल पे उन्होंने मुझे बताया कि इनको इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। 100% ईडी में इनको फर्क आ चुका है, 70-80% टाइमिंग में इनको अच्छा इंप्रूवमेंट मिल चुका है, मॉर्निंग इरेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है, लिबिडो आना स्टार्ट हो चुका है, कमर में दर्द जो हो रहा था उसमें उनको रिलीफ होना स्टार्ट हो चुका है। तो यानी कहने का मतलब हर एस्पेक्ट में पेशेंट को इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो चुका है, इनफैक्ट हो चुका है इंप्रूवमेंट, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो चुका है पेशेंट का अंदर। इसे हम लोग कहेंगे आइडल क्योर। आइडल क्योर का मतलब ये होता है कि जो जो प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट आपके पास आया हुआ था उन प्रॉब्लम्स में तो फायदा होना ही चाहिए, उसी के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स पेशेंट आपको आके बताना भूल गया उन प्रॉब्लम्स में भी पेशेंट का अंदर आपका मेडिसिन से आपका ट्रीटमेंट से फायदा होना चाहिए। तब हम लोग मानेंगे इसको आइडल क्योर। यानी पेशेंट हैज टू बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ ट्रबल, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी टॉप टू द बॉटम, सर से लेके पैर तक पेशेंट का अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तब जाके हम लोग इसको बोलेंगे आइडल क्योर। और ये चीज एकमात्र संभव हो सकता है
कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से, होम्योपैथी से, लेकिन पेशेंट को देना पड़ेगा एक समय में एक मेडिसिन, तभी ये हो पाएगा। एक साथ 8, 10, 15 मेडिसिन देंगे पेशेंट को तो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, उल्टा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस पेशेंट को मैंने कैलकेरिया कार्ब को प्रिस्क्रिप्शन किया था लाइकोपोडियम को हटा के। तो कैलकेरिया कार्ब का जो पहला स्ट्राइकिंग सिम्टम था वो था इनका फिजिकल अपीयरेंस, यानी जो शारीरिक गठन है इस पेशेंट का वो था फैट, फेयर एंड फ्लेवी, यानी गोरे, मोटे, थुलथुले। कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है वो गोरे होते हैं, मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं। बीएचएमएस का जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उनको भी अगर आप पूछेंगे कि फैट, फेयर एंड फ्लेवी के लिए कौन सी मेडिसिन होम्योपैथी में, वो बोल देगा आपको कैलकेरिया कार्ब। तो कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। साथ में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, फोरहेड से पसीना ज़्यादा आता है, नेक से आता है, शोल्डर से आता है, पीठ से आता है, यानी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पसीने में थोड़ा सा दुर्गंध भी हो सकता है। साथ में पेशेंट को अंडा खाने का शौक बहुत ज़्यादा है। एक इनको अच्छा लगता है बटर टाइप खाना, इनको अच्छा लगता है। और पेशेंट जो होता है कैलकेरिया कार्ब का वो चिली है, यानी ठंड से इनको परेशानी बढ़ जाता है, नहाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और फिजिकली बड़ा इनएक्टिव पेशेंट होता है, मेंटली एक्टिव बट फिजिकली इनएक्टिव। शारीरिक काम इनको करना अच्छा लगता नहीं है, बैठ के काम जो होता है वो काम करना इनको अच्छा लगता है। फिजिकली बड़ा इनएक्टिव पेशेंट है। तो ये सभी सिम्टम्स मेरा इस पेशेंट के साथ मैच किए थे। और कैलकेरिया कार्ब जो पेशेंट होता है इसमें भी स्वीट का क्रेविंग पाया गया है। लाइकोपोडियम में भी होता है, कैलकेरिया कार्ब में भी है, सल्फर में भी है स्वीट का क्रेविंग। तो ये सब सिम्टम्स थे कैलकेरिया कार्ब का, जो कि मेरे पेशेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं मैच कर रहा था। कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है इसका अगर माइल्ड सिम्टम की अगर बात करें तो इसका पेशेंट बड़ा टिमिड होता है, माइल्ड टेम्परामेंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, बड़ा टिमिड होता है। टिमिड मतलब डरपोक होता है। किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको वो देख भी नहीं पाता है। उसके साथ नहीं हो रहा लड़ाई झगड़ा, लेकिन किसी के और के साथ हो रहा है तो वो वहां जाके देख भी नहीं पाएगा। उसका हाथ पैर कांपने लग जाएगा, सेकीनेस आना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में। खुद तो लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दीजिए, ऊंची आवाज में बात करने से इनको प्रॉब्लम होता है, बॉडी हाथ पैर कांपता है। और माइल्ड टेम्परामेंट, कोई कुछ बोल भी देता है सुन लेता है, कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, रिटेलिएट नहीं करते इसका पेशेंट। तो ये इसका मेंटल सिम्टम हो गया। और धूप में बाहर नहीं जा सकते, धूप में बाहर जाने से प्रॉब्लम बढ़ता है, हेडेक हो सकता है या स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कैलकेरिया कार्ब का अंदर भी ये बैड न्यूज एग्रावेशन पाया जाता है, जैसे कि मेडोरेनियम का अंदर पाया जाता है, जेल्सिमियम का अंदर पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से कैलकेरिया कार्ब का अंदर भी पाया जाता है। इनफैक्ट कैलकेरिया कार्ब का अंदर इतना प्रोमिनेंट है ये सिम्टम, अगर वो व्यक्ति जिसके साथ घटना कुछ घटा है, जो विक्टिम है जो व्यक्ति, वो इस व्यक्ति को जानता तक नहीं है, सिर्फ न्यूज सुनने मात्र इसका हाथ पैर कांपने लगता है, पैल्पिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, घबराहट होना स्टार्ट हो जाता है कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट के अंदर। तो ये सिम्टम इतना प्रोमिनेंट है। किसी को हुआ हार्ट अटैक, वो उसको जानता तक नहीं है, लेकिन न्यूज आ गया इसके पास, इसको हार्ट अटैक हो गया, तो इसका मन में वो डर बैठ गया, हार्ट अटैक। बस हार्ट अटैक जो शब्द है वो सुनने मात्र इसको पैल्पिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये कैलकेरिया कार्ब का अंदर पाया जाता है। ये काइंड ऑफ फोबिया है, एक डर है, ये कैलकेरिया कार्ब का अंदर पाया जाता है। क्योंकि कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है बड़ा टिमिड पेशेंट होता है, मैंने पहले ही बताया, बड़ा डरपोक पेशेंट होता है। इसको हर चीज से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, भूत से डर लगता है, जानवर से डर लगता है, हर चीज से डर लगता है, इसको अकेलेपन से डर लगता है। इसके अलावा कैलकेरिया कार्ब का एक दो सिम्टम और था, जैसे कि पेशेंट का अंदर सर्दी जुकाम अक्सर लग जाता है, गले में टॉन्सिलाइटिस कई बार बचपन में हो चुका था, और साथ ही साथ पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहता है। तो इन सभी पैथोलॉजी को इंडिकेट करता है कैलकेरिया कार्ब। तो कैलकेरिया कार्ब मैंने बाद में प्रिस्क्रिप्शन किया था लाइकोपोडियम को हटा के, इससे पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम 100% क्योर हो गया, सभी प्रॉब्लम्स क्योर हो गया है। तो यह है क्लासिकल होम्योपैथी, यह है सिंगल मेडिसिन का पावर। आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को कि होम्योपैथी में सिंगल मेडिसिन देना पड़ेगा, एक समय में एक पेशेंट को एक दवा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं 4-5 मेडिसिन आप एक साथ देंगे और सोचेंगे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। जैसे कि इस पेशेंट का अंदर मैंने लाइकोपोडियम पहले प्रिस्क्रिप्शन किया था, लाइकोपोडियम ने काम नहीं किया, तो फिर उसके बाद मैंने जाके कैलकेरिया कार्ब प्रिस्क्रिप्शन किया था। दोनों एक साथ मैंने प्रिस्क्राइब नहीं किया। यही एक ही प्रोसेस को अपना के मैंने ना जाने पिछले 10-12 साल में कितने पेशेंट को ठीक किया हुआ है। सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम को ठीक किया हुआ है ऐसा नहीं, इसको छोड़ के भी अलग अलग कंडीशंस को मैंने ठीक किया हुआ है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि किस तरह का केसेस को मैंने ठीक किया है, किस तरह के केसेस को मैं डील करता हूँ। जो मेरा क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं, जो ऑफलाइन पेशेंट आते हैं, यहाँ तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं आते हैं ऑफलाइन पेशेंट, और जो भी आते हैं वो यूट्यूब वीडियोस देख के ऑफलाइन जो लोग कंसल्ट करते हैं वही पेशेंट लोग आते हैं क्लिनिक में। वैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बहुत कम पेशेंट आते हैं मेरे पास ऑफलाइन क्लिनिक में।
लेकिन ऑनलाइन क्लिनिक में अगर 10 पेशेंट आता है तो उसमें से 8 पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाला होता है, और पिछले 6 साल में मैंने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कम से कम 5 से 6 हज़ार मरीज को मैंने देखा हूं, और उसमें से कम 98% पेशेंट को मैंने क्योर भी किया हुआ है। उसमें से 1000 पेशेंट तो ऐसा होगा जो कि वीनस लीकेज वाली पेशेंट है, जहां पे इम्प्लांट का दरकार पड़ता है। जो पेशेंट इम्प्लांट कराने वाले ही थे वो इम्प्लांट ना करा के मेरे पास लास्ट ट्रायल के तौर पे आए और उनको मैंने ठीक कर दिया। ऐसे पेशेंट भी मेरे पास बहुत सारे मौजूद है। तो इन सभी पेशेंट के अंदर मेरा अप्रोच सेम रहा, सिंगल मेडिसिन। एक समय में एक पेशेंट को पूरा थॉरोली केस टेकिंग करके होलिस्टिक अप्रोच के तहत हैनमन का दिखाए हुए रास्ते पे मैंने चल के एक ही मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया, और वो एक ही मेडिसिन से पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक भी हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।